से निकालेंगे पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 11वां वचन। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 11वां वचन गौर करेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 11वां वचन। जी, और उसकी सामर्थ की खोज करो। आज का जो वचन जो परमेश्वर ने आपसे को सीखने के लिए और या आपसे कहेंगे बातें करने के लिए दिया है, परमात्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सी शंकाएं होंगी, आपके मन में बहुत से विचार आ रहे होंगे और उन विचारों के लिए एक ही समाधान है कि परमेश्वर, अब वो जमाना नहीं है कि परमेश्वर खुद आकर आपसे बात करे, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो लिखा हुआ है, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। ये तो संसार में हर व्यक्ति खोज कर रहा है और सब व्यक्ति खोजी है। मैं जब जानता हूँ इतना खोजी है सब व्यक्ति। आज का इंसान सोना चांदी पेट्रोल और नासवान जितनी भी चीज है जो संसार में छोड़कर चला जाएगा उसको खोजने में लगा हुआ है। एक पर एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, आज मालूम है मुझे आज 1000 रुपए मिले रोड पे पाए हुए। तो तुम्हें मिले बहुत, हमें तो आज तक मिले ना भैया, क्योंकि इंसान फिर वो आँख फाड़ के रोड पे चल रहा है, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब है आज कुछ ना कुछ खोजने में और उन चीजों को खोज रहा है जो एक ना एक दिन छोड़कर संसार से चले जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते लोगों ने टीवी और मोबाइल तक पहुंच गए, कुछ लोग तो चांद तक पहुंच गए। इतना खोज रहे हैं, इतना खोज रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है कितना भी खोज लें, जितना हमारे पास है ना, वो एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें चले जाना है। हालेलुया। लेकिन हम शांति नहीं खोज रहे, हम आनंद नहीं खोज रहे, हम अपने जीवन की प्रेज़ द लॉर्ड खुशहाली को नहीं खोज रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। यहाँ दो चीज है, यहोवा का मतलब है परमात्मा और सामर्थ का मतलब है आशीष। आप समझना, यहोवा का मतलब है परमात्मा और सामर्थ का मतलब क्या है? आशीष। परमेश्वर कह रहे हैं तुम परमेश्वर की और आशीष की खोज करो। क्या लिखा हुआ है? यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। भजन 105 का 4 भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी सेम वर्ड लिखा हुआ है। भजन 105 का 4 में भी ये लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ दे जल्दी से। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। अब दो चीज है आपके पास, यहोवा और सामर्थ। क्या चाहिए आपको? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको दो चीजें, यहोवा यानी परमेश्वर, दूसरा सामर्थ यानी आशीष। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? यहोवा। मोस्टली क्या है, लोग कह रहे हैं भाई साहब बस मैं बहुत दिनों से आ रही हूँ, नहीं कि मेरा दर्द खत्म हो जाए फिर मेरा भी आना खत्म हो जाए है? मेरा परेशानी खत्म हो तो मेरे भी हाथरस से गोंडा से चक्कर लगा रहे, जरारा से चक्कर लगा रहे, सारे चक्कर लगाने हमारे बंद हो जाएं। क्योंकि इस संसार का आदमी बस इस चक्कर में रहता है, इंसान मतलब की खोज में रहता है कि बस हमें आशीष मिल जाए। हमें क्या मिल जाए? परमेश्वर मिले या ना मिले। और बहुत से लोग हैं आशीष को प्राप्त करने के लिए 1 हफ्ते आए, 15 दिन आए, ऐसे कई लोग हैं। मैं आपको बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े रईस लोग, बड़े बड़े उच्च जाति के लोगों के विषय में बात कर सकता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया, उसके बच्चे का नाम विष्णु था और बड़े मिर्गी के दौरे आते थे उसे, और बहुत ज्यादा परेशान। किसी ने उनका कोई काम करने आती थी महिला, उसने बोला ऐसे ऐसे बात है, हमारे पादी साहब हैं, आप उनको यहाँ जाइए, आप प्रार्थना कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। वो मेरे पास लेके आए उसे कि आप पादी साहब प्रार्थना करके आप इसे ठीक कर दो। मैंने हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता तो अपने बाल पहले उगाता। इसका मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया। करने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन है? परमेश्वर मत बोलना। बहुत से लोग कहते हैं सबका मालिक एक,
पर उसका नाम क्या है मालूम है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 17:3 में कि तुझ एकमात्र जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है उसको जाने। एक नाम कौन? यीशु मसीह, जिसको जानना है। एक नाम कौन है? सब बोले ना, सबका मालिक एक, तो उसमें बोल देना यीशु मसीह। कहते ना सबका मालिक, तो क्या बोलना पीछे से? यीशु मसीह। क्या यूहन्ना 17:3 में लिखा हुआ है उस नाम जो सबका मालिक एक है, उस एक का नाम क्या है? एकमात्र जीवित परमेश्वर को पहचाने जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है इस बात के लिए कि यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। और आज मैं एक बात को देख रहा हूँ कि परमेश्वर की खोज करना कोई चाहता नहीं है। सबको चाहिए टीवी, बंगला है, गाड़ी, सबको चाहिए उसका बीमारी दूर हो जाए, सबको ये चाहिए कि उसके घर में जो परेशानी हो दूर हो जाए, सबको चाहिए मेरे घर में अच्छा प्लास्टर हो जाए, सबको चाहिए मेरा अच्छा फर्श हो जाए, सबको चाहिए मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए। सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए तो परमेश्वर। हाँ? सबको सब कुछ चाहिए लेकिन नहीं चाहिए तो परमेश्वर। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सब कुछ आशीषें हैं, जो चंगाई है बीमारी से, जो आशीषें हैं, वो किसके पास है? कौन देगा? यीशु मसीह। कई लोग क्या होते हैं, ढूंढने के लिए आते हैं और उससे आशीष लेकर, यीशु मसीह भी कह रहा है कि मुझे मालूम है बहुत से लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं, कुछ रोटियों के चक्कर में घूम रहे हैं और कुछ चमत्कार के चक्कर में। चमत्कार मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी तो वो मुझे छोड़कर। यीशु मसीह जानते हैं इस बात को। आप अनोखे नहीं हैं, आप चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। यीशु मसीह इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं। तो मैं बता रहा था कि उसको मिर्गी के दौरे थे, बच्चे को उसके माता पिता लेके आए। आप प्रार्थना कीजिए, हमने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। वो बच्चा 3 महीने के अंदर पूरा ठीक हो गया। कितने महीने के अंदर? आप बोल रहे 3 महीने क्यों? अब परमेश्वर के पास तो तुरंत ठीक होना चाहिए, 3 महीने क्यों? आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं 15 दिन बाद आना, फिर बोलते हैं 15 दिन बाद आना, ऐसा करना, ये टेस्ट और करा के लाना है, CBC, बिडाल और पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट है, ये और करा के लाना। और वो टेस्ट भी करता रहता है डॉक्टर, और टाइम भी देता रहता है। परमेश्वर भी आपको टेस्ट करता है कि घर में प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपको टेस्ट करता है हर 15 दिन बाद। उसके बाद आप 15 दिन बाद देख रहे आया, आप आ गए, ठीक है, टेस्ट किया आपको, फिर बोलेंगे 15 दिन बाद आना। और फिर डॉक्टर के पास जाते रहे। मालूम है, मैं गया हूँ डॉक्टर के पास, अभी बीते दिनों मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे बोला रात में 9 बजे आना। कितने बजे? 9 बजे। और मैं उस डॉक्टर के पास बैठा रहा और बार बार कह रहा है, और मैं कह रहा यार डॉक्टर कितना भीड़ है, कितना भीड़ है। 83वां नंबर था और रात में 1 बजे आया नंबर। कितने बजे? और क्या मैं भागे आया डॉक्टर के पास से? जब नंबर था तो 1 बजे दिखा के, और यहाँ पर आ जाते हैं प्रार्थना में आके, मान के चलिए 9:30 बजे से प्रार्थना है, 9 बजे आए, कितनी देर में शुरू होगी? डॉक्टर के पास हम 3 घंटे वेट कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए कितना इंतजार करते हैं? हम देखिए डॉक्टर के पास, और माने में लोग पहले पहुंच जाते हैं और पहले पहुंच के नंबर लगा लेते हैं। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप बड़े बड़े अस्पताल चले जाइए, वहां पर लोग सुबह से आकर 6 बजे से नंबर लगाए हुए हैं। काय के लिए? कि डॉक्टर साहब बोले अच्छा हो कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। रोते हुए डॉक्टर साहब हम बड़े परेशान है। डॉक्टर साहब कह रहा है काय को परेशान हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और जैसे डॉक्टर ने बोला ना, रोता हुआ चेहरा हमारा खुशी। 1 साल गया। कितने साल? सारा पैसा डॉक्टर साहब को दे आए। कुछ लोग ऐसे, मैं एक परिवार को जानता हूँ, वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर उनको 5,000 के हमेशा टेस्ट बता देते हैं। गलत कह रहा हूँ? वो जिद भी जाएंगे, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये अल्ट्रासाउंड साफ नहीं आया, वो दूसरा वाला और करा लो। और लोग जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और क्या हो रहे? डॉक्टर साहब फिर मालूम लास्ट में क्या कह देते हैं, सारा पैसा लेने के बाद, ऐसा है अब तो देखो कुछ नहीं कह सकते, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में। कहते नहीं कहते?
वो 1 साल बाद कहते आप अगर पहले ही ऊपर वाले के पास आ गए तो आपको 1 साल ना पैसा बर्बाद ना तो जो आप बाद में काम करते हैं वो पहले क्यों नहीं कर लेते। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं आज का वचन यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का मतलब मैंने क्या बताया, परमात्मा, परमात्मा की खोज, यानी कि प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा हुआ है हम परमेश्वर की खोज ना कर सामर्थ यानी आशीष की या संसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 5:40 पढ़े कोई व्यक्ति, यूहन्ना 5:40 पढ़े। उसका 40 से पहले क्या होता 39, उसको भी पढ़ लेना। कोई तेज आवाज में पढ़े यूहन्ना 5:39 एंड 40 प्लीज। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, लिखा हुआ है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। आज इंसान बहुत ढूंढ रहा है अपनी आशीष के लिए, मेरी आशीष कहाँ मिलेगी। ढूंढते हो, आगे बढ़े। क्योंकि समझते हो जी। कि अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ। और वो ये है कि जो मेरी गवाही देता है, जी। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए लिखा हुआ है यीशु ने कहा फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। यीशु मसीह के पास क्या है, जीवन है। यीशु मसीह के पास क्या है, जीवन है। यीशु मसीह कह रहा फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। यीशु मसीह के पास आओ, फिर भी आप जीवन पाना है, मतलब जीवन पाना है, आशीष पाना है तो परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। उत्पत्ति 1:28 कोई जल्दी से पढ़े। उत्पत्ति 1:28 जल्दी पढ़े कोई जी। उत्पत्ति 1:28 जी पढ़े। और परमेश्वर ने उनको आशीष लिखा हुआ है और परमेश्वर ने उनको आशीष कौन देगा, कोई और दे सकता है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है। एक बार मैं पप्पू भाई एक अस्पताल में गए, गाजियाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल था। और जैसे अस्पताल में गए तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और उसमें तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। इस बात का प्रमाण है दिल्ली में एक और अस्पताल है मेट्रो हॉस्पिटल नाम का, दिल्ली और नोएडा में 21 सेक्टर में 12-22 में कहते हैं ना, 21 सेक्टर कहते हैं, उधर एक हॉस्पिटल मेट्रो देखा मैंने। वहां पर जैसी मैं गया वहां पर उन्होंने सब धर्म की तस्वीरें लगा रखी थी और उन्होंने कह रखा था आप अपने बीमारों के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रार्थना से ठीक हो जाते हैं कि हाँ। तो मैंने बोला फिर डॉक्टर ये इतना बड़ा पैसा काहे को देते हैं है? क्योंकि इस संसार में लोगों ने अमेरिका में एक बार क्या हुआ, एक रिसर्च हुआ अमेरिका में रिसर्च क्या हुआ कि 10 लोग थे, 10 लोगों को अलग वार्ड में रखा गया, 10 लोगों को अलग वार्ड में रखा गया और 10 लोग थे उनको डॉक्टर अच्छे से अच्छा मेडिसिन दे रहा, अच्छे से अच्छा मतलब महंगे से महंगा इलाज कर रहा। और 10 में क्या था, इलाज तो हो रहा था उसके साथ साथ उनके लिए प्रार्थना भी। और उनको देखा गया कि जल्दी कौन ठीक होता है, जल्दी वो ठीक हुआ जो इलाज के साथ इनके लिए प्रार्थना हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ भाई क्या पढ़ा बेटा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। देने वाला आशीष यीशु है। आप इधर उधर ना भागे, आप किसी और की खोज में ना करें। खोज आप करना है तो यीशु मसीह की खोज करना है। निर्गमन 23:25 पढ़ना बेटा, निर्गमन 23:25 पढ़ो। निर्गमन 23:25 पढ़िए जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, ऐसा लिखा हुआ है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कैसे आशीष मिलेगी, कैसे चंगाई मिलेगी। अब चंगाई करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है तू परमेश्वर की उपासना करना। क्या करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। उसकी उपासना करने में ना कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। कोई इधर आप आए हैं, हमने आपसे कुछ बोला कुछ फल लेके आना, अरे हमें तो मिल ही जाता कम से कम, आप लेके आते तो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं हम कह रहे, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस अपने परमेश्वर से लौ लगानी है और तुम परमेश्वर की उपासना करना। तब वे तेरे अन्न, वो जब तुम उपासना करोगे ना, आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में करवा रहा हूं, जब आप उसकी उपासना करोगे वो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा।
जब आप उसकी खोज करोगे तो वो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? और तेरे बीच में से और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बीच ऐसा लिखा हुआ है, अन्न जल पर आशीष देगा जब उसकी उपासना करोगे। मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई रोल इस संसार में किसी भी धर्म गुरु का, साधु महात्मा का, पादरी पंडित का कोई रोल नहीं है। आप जाने और खुदा जाने। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और तुम्हारे घर में से बीमारियों को निकाल देगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? खोज अभी भी परमेश्वर की ना करके वस्तु की कर रहे हैं। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ 33 में, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। हालेलुया। पहले सोचते हैं पहले नौकरी देख लूं, है? पहले क्या देख लूं, फिर क्या होता है? ना खुदा मिला, ना बेदाले सनम, ना इधर के रहे हम, ना उधर के रहे हम। ऐसे ही हो रहा है आज के समय में, है? धन के पीछे भागते 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 भागते, कहीं ऐसा नहीं है कि आप ही लोग भाग रहे, कई लोग जो यीशु मसीह को मानने वाले और हैं वो भी बड़े भाग रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति आके कहता है, एक व्यक्ति आके बोल रहा है, पादी साहब आप तो कई घर में दुआ करने के लिए गए, आप तो 1 रुपया ना मिले। कुछ ऐसे लोग भी है। धन के पीछे भागने वाले आप ही नहीं है, हम ही नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। हालेलुया। वो उनका मुख्य उद्देश्य धन के पीछे भागना है। और ऐसा लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं जितना प्रभु की आराधना स्तुति करता हूँ उतना ही सब कुछ पीछे भागता है। हालेलुया। उतना ही जब टेंशन करता हूँ कि कहां से आएगा, जो होता है वो भी घट जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी आजमाई हुई बात है। अगर हम टेंशन करते रहेंगे वो कहां से आएगा, तो जो रखा हुआ है वो भी चला जाएगा। और जब बोलेंगे प्रभु को धन्यवाद हो, हम कोई चिंता नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, तो जो नहीं भी होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। अभी बहन ने गवाही दिया कि मात्र 1.5 लाख रुपए थे इनके घर को खरीदने के लिए, 1.5 लाख रुपए थे ना, लेकिन साथ कितना आ गया? 4.5। प्रभु ने मेरा प्लॉट भी दिखा दिया, 80,000 घर रखे। हालेलुया। ये कहां से आया? जब आप उसकी ओर ध्यान देंगे तो सब कुछ। यहाँ विद्या बहन भी बैठी हुई है, इनके पास भी गवाही है कि इनके पास किराए पे रहते थे, किराए पे रहते थे, अभी 2 प्लॉट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह को मानते हैं ना तो बहुत कुछ मिलता है। अरे हम तो इनसे लेते हैं, हम तो कहते 10 लाख उल्टा दे दो, हम कहां से देंगे इनको? लेकिन प्रभु ने दिया है। प्रभु ने क्यों दिया है? क्योंकि जो प्रभु की ओर देखेगा, जब यहोवा की खोज करेगा, वचन में लिखा हुआ है यहोवा और उसकी खोज करो। कितनी दिन की खोज करना है? कोई बताए कितने दिन? क्या लिखा हुआ है? यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार। कितना? कितने दिन? कितने दिन? लगातार जियो जब तक। कितना अच्छा बात बोला, कितना बोला? वेरी गुड। जब तक जीना है लगातार, कंटिन्यू कंटिन्यू। आप जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, कंटिन्यू जो उसको नाम स्मरण करेंगे, वचन में लिखा हुआ है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ आपके पीछे भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप आशीष में वफादार रहना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। मैं सोचता हूँ क्यों पैसे मांगते रहते हैं? तब मुझे समझ में आता है कि प्रभु को वो देते ही नहीं तो इनको भी कहीं से मिलता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का महिमा हो। हालेलुया। तो खोज करना है हमें, परमेश्वर की कंटिन्यू खोज करना है। हालेलुया। बहुत से लोग धन को जिसे आशीष समझते हैं ना, उसकी खोज में लगे रहते हैं। और आपको मालूम है ये धन एक दिन काम नहीं आता।
आपको मैं बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया, अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया, लोग अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे थे। अगर किसी को याद नहीं है, कुछ लोग तो हवाई जहाज के पहियों से लटक गए थे भागने के लिए, कई लोग रास्ते में मर गए थे, आपको याद होगा। तो अफगानिस्तान से जब तालिबान का शासन आया, वहां से लोग भागने लगे, क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग वहां से भागने लगे। और मालूम है, एक व्यक्ति जो वहां का विधायक था, एक व्यक्ति जो वहां का विधायक के पास कितना पैसा हो सकता है? विधायक के पास लॉट ऑफ मनी है, बहुत सा पैसा होगा, लेकिन जो विधायक था वहां का, हिंदू विधायक था, वो अपने बच्चे को लेकर और एक जोड़ी कपड़े में भारत आया। कहाँ गया उसका धन? कहाँ वो रख के आया? वो एक जो विधायक था वो कहाँ क्या करके आया? मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है। अभी आपको मालूम है, दिल्ली में, एनसीआर में, अलीगढ़ में भी भूकंप के झटके हो रहे हैं, भूकंप के झटके आए हैं। मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी, एक मैंने टीवी पर न्यूज देखी। वो न्यूज क्या थी? जैसे ही भूकंप के झटके आए, जैसे ही पंखा हिल रहा है, जैसे ही बिल्डिंग हिल रही है, सब लोग अपना फ्लैट में से निकल कर सब लोग मैदान में इकट्ठे। किसी ने अपना टीवी पकड़ के तो नहीं बैठा, कोई तिजोरी पकड़ के तो नहीं बैठा, कोई ये कार से चिपक के तो बैठा नहीं, 10 लाख की कार है और भूकंप आ रहा, मेरी कार का क्या होगा, कोई पकड़ के बैठा। मैंने देखा, बड़े सीन को देख रहा था, मैं सीन को समझ रहा था। आप कैसे देख रहे थे आई डोंट नो, बट मैं कैसे देख रहा था कि जैसे भूकंप आया, बड़े बड़े अपार्टमेंट वाले लोग, बड़े बड़े फ्लैट में रहने वाले लोग निकल के फ्लैट से बाहर मैदान में आ गए, अपने गोद में उठा के बच्चे को मैदान में आ गए। किसी ने भी अपनी टीवी को, अपनी कार को लेके नहीं निकला कि अरे फ्लैट में कहीं नीचे अगर बिल्डिंग गिर गई, कार दब गई तो 10 लाख की तो खरीदी अभी है। अरे मेरी बीवी का गहना भी तो है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले उसने सोने का कड़ा मांगा था और उसका सोने का कड़ा तो वहीं रह गया। जैसे ही भूकंप आया, सब बाहर की तरफ भागे। वचन में लिखा हुआ है, यशायाह उसका 10 अध्याय को 3 वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका 10 अध्याय 3 वचन जल्दी से पढ़े जी। लिखा हुआ है, तुम दंड के दिन और विपत्ति के दिन, जो दूर से विपत्ति आएगी, तुम क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागोगे? और अपनी धन दौलत को कहाँ रख के जाओगे? हालेलुया। कहाँ रख के जाओगे? हम इस धन दौलत के पीछे हम सोचते हैं कैसे भी मिल जाए, परमात्मा मिले या ना मिले, हमें क्या मिल जाए। कई मैंने वीडियो तो ऐसे देखे हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं और मंदिर में जाकर चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? वो दान पात्र में से। ऐसा नहीं है, कई लोग क्या होता है कि एक बार मैंने एक जगह सभा हो रही थी और ऐसे दान पात्र में पादी साहब ने बोला कि दान डालने के लिए, एक व्यक्ति ने 10 का डाल के 50 का उठा लिया। किसी ने नहीं देखा क्या हो रहा है। वो लोग को पता नहीं है धन के पीछे इतने। ऐसा मैंने देखा, कई लोग ऐसा है धन के पीछे अच्छा वाला रख लेंगे, फटा वाला उसमें डाल देंगे। बोले जो कहीं ना चले, वो कहीं ना चले, वो प्रभु तू चलाना है, कहीं ना चले वो तू चलाना। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे, उसको पढ़ो जी। लिखा हुआ है दंड के दिन और जो विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी, क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागोगे और अपने वैभव को, धन दौलत को कहाँ रख के जाओगे? इसलिए आप किसकी खोज कर रहे हैं? परमेश्वर की या आशीषों की? कि मुझे आज चंगाई मिल जाए, कल से परमात्मा तेरी कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। मैं एक बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। कोई जल्दी से। मैं मर गया था, यीशु मसीह ने बोला मैं मर गया था और अब देख मैं
अब मैं देख युगानुयुग जीवता हूँ, मर के जिंदा हुआ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। बाकी जितने लोग इस संसार में आए मर गए, दोबारा कभी वो जिंदा, लेकिन परमात्मा कभी मरते नहीं, इसलिए मरे क्योंकि मानव शरीर में थे, और जिंदा इसलिए हुए क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे। हालेलुया। तो लिखा हुआ है, देख मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु, लिखा हुआ है मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास है। यीशु मसीह के पास क्या है? चाबियां। चाबियां मैं क्यों बोल रहा हूँ? चाबियां क्यों बोल रहा हूँ? एक बार क्या हुआ कि मेरी अलमारी की चाबी मेरी पत्नी के पास थी और मुझे कुछ चाहिए था। मेरी अलमारी की चाबी मेरी पत्नी के पास है, मुझे कुछ चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे अलमारी में से कुछ निकालना है, और चाबी किसके पास है? पत्नी के पास। तो पहले किसकी खोज करूंगा? पत्नी की, क्योंकि भैया तू मुझे क्या कर दे? चाबी दे दे। और चाबी जब मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने आप खोल सकता हूँ और अपने आप निकाल सकता हूँ। आपको मालूम है चाबी का मतलब है, यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास अधिकार है। मेरे पास क्या है? अधिकार है। जब तुम खोजते हुए मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा कि जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास चाबियां हैं स्वर्ग की, और लिखा हुआ पृथ्वी की चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। किसके पास? परमेश्वर। आप बोलते अच्छी बात है, लेकिन आप बोलो प्रभु यीशु मसीह के पास। मैंने बोला ना, तो सबका मालिक एक नाम क्या बताया मैंने? यीशु मसीह। आप बोलो चाबी किसके पास है? आपको टाइफाइड हो रहा है, अब टाइफाइड वाली बीमारी को दूर करने की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। आपकी बेटी की शादी में पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए कहाँ आएगा? किसके पास है? तो मैं यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जाऊंगा कि प्रभु जी मैंने पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ा है कि चाबियां तेरे पास है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। और यीशु मसीह के जब पास आ जाएंगे तो मत्ती 16 का 18 और 20 पढ़ना। मत्ती 16 का 18 से 20 पढ़े जी। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मत्ती 16 का 18 से 20 पढ़े जल्दी। और मैं भी तुझसे, लिखा हुआ है यीशु मसीह ने बोला मैं तुझसे कहता हूँ। आप सबसे यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं, मैं तुझसे कहता हूँ, यानी आप सभी से बोल रहे हैं क्या? कि तू पतरस है। लिखा हुआ है तू पतरस है, और मैं उस पत्थर पर जी। अब अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का दूसरा अर्थ है कलीसिया। कलीसिया से कहता है यीशु मसीह, क्या कहता है कलीसिया से? और अंधलोक के फाटक पर प्रबल न हो। लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे कलीसिया मैं तुझे चाबी दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? चाबी दूंगा। पढ़े सही पढ़े उसे 19 और 20। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की, लिखा हुआ है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। स्वर्ग के राज्य के मतलब क्या है? हम ऊपर वाले से मांगते हैं परमात्मा तू हमें दे दे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ऐसी चाबी दूंगा खजाने की, ऐसी खजाने की चाबी दूंगा, आशीष की चाबी दूंगा, चंगाई की चाबी दूंगा, ऐसी चाबी दूंगा। क्या लिखा बेटा? जो कुछ तू पेटी पर जो तू कुछ मांगेगा खोलेगा वो खुल जाएगा, जो बंद करेगा। एक व्यक्ति था एलिया, वो प्रार्थना करता था प्रभु जी बारिश ना हो, तो बारिश नहीं होती थी। जो वो बोलता था हो जाता था। वो जो आप बोलोगे हो जाएगा। वो चाबी यीशु मसीह आपको देगा, लेकिन कब देगा? जब आप यीशु मसीह को खोलते हुए उसके पास आओगे। यीशु मसीह मुझे चाबी दे दे खजाने की। आप यीशु मसीह के पास कितनी बार जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में कितनी बार जाते हैं? सप्ताह में कितनी बार जाते हैं? मैं बहुत से लोग कहते हैं 15 दिन में एक ही बार आ जाओ चर्च में। अरे कोई बात नहीं, चर्च में आप एक बार आते हैं। सप्ताह में कितनी बार अपने घर में जाते हैं? आप अपने घर में सुबह शाम कितनी बार उस चाबी, और चाबी का कौन सी चाबी है मालूम है? वो चाबी क्या है? प्रार्थना। वो चाबी क्या है मालूम है? यीशु मसीह आपको देगा। वो आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य दे देगा। वचन में पतरस ने कहा जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। जो तू बोलेगा वो कैसे होगा आपको मालूम है? यूहन्ना निकालेंगे 15 अध्याय, हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय निकालें। हालेलुया। पंखा बहुत दिक्कत कर रहा है।
हालेलुया। उसका पढ़ेंगे 7 पढ़ो और 11 पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो, लिखा हुआ है वो कब होगा, ये चाबी कब मिलेगी आपको? ये सामर्थ की चाबी जो आप बोलोगे प्रभु जी मेरा कैंसर चला जाएगा, ये चाबी कब मिलेगी आपको? यदि तुम परमेश्वर यीशु मसीह में, क्या लिखा बेटा? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। कितने दिन प्रभु? आप लिखा हुआ है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, और मेरा वचन, जो वचन मैं बता रहा हूँ, ये वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। क्या लिखा हुआ है रिंकू भाई? जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। वो तुम्हारे लिए, क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में, यानी कि यहोवा की खोज करते रहोगे तो जो चाहे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 11 वचन भी पढ़ देना जी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही लिखा हुआ है यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। तुम्हारे अंदर कौन सा आनंद होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का आनंद, उसी में मगन रहो। यही आनंद है आपका। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा, जो भी आपका आनंद है, अगर आपका आनंद कार का है प्रभु उसको भी पूरा करेगा। आपका आनंद जिस चीज में है वो आनंद परमेश्वर आपको पूरा कब करेगा? वचन में लिखा हुआ है मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लगातार जब यीशु मसीह की खोज करेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे, परमेश्वर आपके तमाम आनंद को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।